भैया बहुत देर हो गई, अब भैया देर न करो, अब आ जाओ, अब देर बहुत हो गई है। हम लोगों की आंखें एकदम नम हो गई हैं आपका इंतजार करते करते। अमेठी गांधी परिवार की पुश्तैनी सियासी सरजमी है। यहाँ स्वर्गीय संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी तक सांसद रह चुके हैं। लंबे समय तक यहाँ पर कांग्रेस का ही दबदबा रहा है। अब भी यहाँ की पहचान गांधी परिवार के रूप में होती है, लेकिन इस बार कांग्रेस उम्मीदवारी से गांधी परिवार के गायब रहने की चर्चाएं तेज होती जा रही हैं। चुनावी सरगर्मी के बीच माना तो ये जा रहा है कि अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी वाड्रा लड़ सकती है। मौके पर मौके कांग्रेस नेताओं में भी यही दावे किए। चर्चा हुई कि वायनाड चुनाव के बाद राहुल और प्रियंका के नाम की घोषणा होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक दिन अचानक अमेठी में पोस्टर लग गए कि अमेठी मांगे रॉबर्ट वाड्रा। तब चर्चा हुई कि शायद रॉबर्ट वाड्रा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन फिर से चर्चा बदली कि राहुल गांधी ही आएंगे। पार्टी नेताओं ने ये दावे भी किए कि 1-2 दिन में घोषणा हो जाएगी। इसके बाद फिर एकाएक चर्चा हुई कि अमेठी से प्रियंका गांधी वाड्रा और रायबरेली से राहुल गांधी मैदान में आएंगे, लेकिन अब इन चर्चाओं पर भी विराम लगता दिख रहा है। अब सियासी गलियारों में ये चर्चा आम हो रही है कि अमेठी और रायबरेली से गांधी परिवार का कोई सदस्य चुनाव नहीं लड़ेगा। इन चर्चाओं को उस वक्त और भी ज्यादा ताकत मिल गई जब मंगलवार की शाम कार्यालय में ही कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। हाथों मिली तख्ती पर लिखा था कि अमेठी मांगे गांधी परिवार। चंद घंटों में ही ये प्रदर्शन सुर्खियों में आ गया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंघल ने भी धरने पर बैठे थे। बोले कि पार्टी उम्मीदवार के रूप में गांधी परिवार ही आएगा। मामला कुछ भी हो, लेकिन कांग्रेसियों के स्तर के पीछे मायूसी भी झलक रही है। राहुल जी पूरी तरह से तैयार हैं, वो आएंगे, लड़ेंगे, लेकिन देर हो रही है। जो सब्र का बांध हम लोगों में है, अमेठी की जनता का सुन करके, जो जिला कमेटी के सारे पदाधिकारी और भी लोगों में, जनता में है, वो बांध अब सब्र का टूट रहा है। चर्चा ये भी रही है कि गांधी परिवार ने रायबरेली और अमेठी जैसे अपने गढ़ को दूसरे के भरोसे छोड़ने का मन बनाया है। कांग्रेसियों के धरने के बाद अब अमेठी और रायबरेली से चुनाव मैदान में आने वाले कुछ स्थानीय और बाहरी नामों की चर्चाएं भी होना शुरू हो चुकी है। वहीं बीजेपी के बाद अब बसपा ने भी अमेठी से प्रत्याशी की घोषणा के साथ ही चुनावी फिजा बनाने में जुटी हुई है। बीजेपी की स्मृति जुबिन ईरानी ने सोमवार को नामांकन कर दिया है। दावे के मुताबिक बसपा उम्मीदवार भी बुधवार को नामांकन कर सकते हैं। ऐसे में कांग्रेस गठबंधन छोड़ अन्य पार्टियां चुनावी मैदान में बिसात बिछाने में जुट गई हैं। लेकिन चरम पर पहुंचे चुनावी समर के बीच अब तक कांग्रेस से उम्मीदवार घोषित न होना अमेठी और रायबरेली में ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। नामांकन में अब सिर्फ 3 दिन का समय बचा हुआ है। ऐसे में कांग्रेस के कदम का सभी को बेसब्री से इंतजार है कि कांग्रेस आखिरकार कौन सा चुनावी पैंतरा चलती है। वीडियो डेस्क NBT ऑनलाइन।